हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट 1 के आगे से देखते हैं बच्चों। अगर इंस्पायरेशन करना है लंग्स के अंदर का, तो प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए बच्चों। लंग्स के अंदर का प्रेशर कम करना है, क्यों ना करें इसका वॉल्यूम बढ़ा दें, ऐसा ना करें कि इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लंग्स। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ करने वाले हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं बच्चों? पहला है डायफ्राम, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्या होता है बच्चों? ड्यू टू नॉर्मल इंस्पायरेशन, इन दोनों मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। दोनों मसल में क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, समझते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा डायफ्राम होता है बच्चों, उसका नॉर्मल शेप कैसा होता है बच्चों? डोम शेप। कैसा होता है बच्चों? डोम शेप होता है। डायफ्राम के ऊपर जितना भी वॉल्यूम है वो हमारी थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम माना जाता है। डायफ्राम की जो रेडियल मसल होती हैं उनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होता है। उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो जाता है बच्चों? फ्लैट हो जाता है। जैसे डायफ्राम फ्लैट होगा हमारी थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ इंक्रीज होता है। किधर से किधर? इंटीरियर से पोस्टीरियर की साइड में इंक्रीज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन। क्या होता है? ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन डायफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम डोम शेप्ड से फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंटीरियर से पोस्टीरियर बढ़ जाता है बच्चों। जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्टर्नम और रिब्स वाला पार्ट बाहर की तरफ मूव होता है, इसकी वजह से थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है? थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है बच्चों। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। कहाँ पर? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। हमने बस इतना, चाहे वो डायफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो आईसीएम में हो कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो दोनों ही कारण से हो, थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कैसा होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। आप जानते हैं लंग्स नेचर में स्पॉन्जी होते हैं। थॉरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है बच्चों। फिर बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। फोर्स एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। इंस्पायरेशन क्या होगा? कम होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से थोड़ा भी कम होता है, हवा खुद अंदर की तरफ चली जाती है बच्चों। की तरफ चली जाती है, लंग्स के अंदर खुद ही चली जाती है हवा। ठीक है बच्चों मैं आप लोगों के लिए ना एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन ला रही हूँ।
जिसमें 11th और 12th की NCERT का कंप्लीट रिवीजन होगा। ये नोट्स मैं खुद तैयार कर रही हूँ बच्चों, और NCERT में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म है वो उसमें लिखेंगे, है ना बच्चों, वो उसमें मिलेंगी आपको। और ये नोट्स ना बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलेंगे आपको, ये पेड रहेंगे बच्चों, और इसके बहुत मतलब आसानी से मतलब ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ये नोट्स ना आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये आप ना इसको आप ना 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में आप इसको आप इसका पूरा NCERT का ना 11th-12th का कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे, जिससे आप लोग ये नोट्स जो ना हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए देंगे। ठीक है बच्चों।